क्या होता है जब एक राजकुमार को महल की आलीशान जिंदगी और अपने पिता के वचन के बीच किसी एक को चुनना पड़ जाए। रामायण का ये एक पल हमें कर्तव्य, त्याग और धर्म के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये शब्द हैं निषाद राज गुह के, और ये शब्द हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाते हैं। सोचिए जरा, एक चक्रवर्ती राजा का बेटा जो महलों में पला बढ़ा, आज सूखी घास पर लेटा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें ये सब छोड़ना पड़ा? तो कहानी की शुरुआत होती है एक खामोश विदाई से। राजकुमार राम को अयोध्या छोड़ना है, लेकिन वो अपनी प्रजा को, जो उनसे इतना प्यार करती है, और दुखी नहीं करना चाहते। इसलिए उन्हें एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे वो चुपचाप, बिना किसी को और दर्द दिए जा सकें। जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है और पूरी अयोध्या की जनता सड़क पर सो रही है। लोग इतने हताश हैं कि वो अपने राजकुमार को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो बस उन्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते। इस मुश्किल घड़ी में राम ने एक ऐसी योजना बनाई जो उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी करुणा दोनों को दिखाती है। रथ को पहले उत्तर दिशा में ले जाया गया। पता है क्यों? ताकि जब लोग सुबह जागें तो उन्हें लगे कि राम शायद वापस महल की ओर चले गए हैं। ये एक छोटा सा भ्रम था, ताकि उनकी विदाई का दुख कुछ तो कम हो सके। और जब वो राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण एक पल के लिए रुकते हैं। ये अपनी मातृभूमि को अंतिम विदाई देने का क्षण है। वो निशानी के तौर पर एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं। ये उनके गहरे जुड़ाव और कभी न टूटने वाले रिश्ते का प्रतीक है। अब उनकी यात्रा उन्हें गंगा नदी के किनारे श्रृंगवेरपुर ले आती है। यहां कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि इस अनजान रास्ते पर उन्हें एक पुराना और वफादार दोस्त मिलने वाला था। यहां हमारी मुलाकात होती है गुह से, निषादों के राजा और राम के बचपन के मित्र। उनकी दोस्ती सिर्फ पद की नहीं थी, बल्कि दिल से जुड़े गहरे सम्मान और प्रेम की थी। जैसे ही गुह को राम के आने की खबर मिलती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके शब्द, हमारे मित्र, हमारे सरकार, हमारे गांव आए हैं, सब कुछ बयां कर देते हैं। ये दो राजाओं की मुलाकात नहीं थी, ये दो पुराने दोस्तों का दिल से मिलना था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब गुह अपने शाही दोस्त को एक साधारण तपस्वी के वेश में जटाधारी बालों के साथ देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यहां दो दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है गुह का प्रेम, जो अपना पूरा राज्य राम के चरणों में रखने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ है राम का कर्तव्य, जो उन्हें अपने 14 साल के वनवास के वचन से बंधे रहने पर मजबूर करता है। इस फैसले को समझने के लिए धर्म की बात को समझना होगा। धर्म सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। राम के लिए अपने पिता के वचन का मान रखना ही उनका सबसे बड़ा धर्म था, किसी भी राज्य या व्यक्तिगत सुख से कहीं बढ़कर। राम केवल राज्य ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के आराम को भी मना कर देते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि अब उन्हें घास और पत्तों के बिछौने पर सोना होगा, क्योंकि यही एक तपस्वी का जीवन है। अब कहानी का भावनात्मक शिखर आता है जब सुमंत, वो शाही मंत्री जो उनका रथ चलाकर लाए थे, उनसे विदा लेते हैं। ये क्षण बहुत ही मार्मिक है, बहुत इमोशनल है। सुमंत पूरी तरह टूट चुके थे। उनमें अकेले महल लौटने की हिम्मत नहीं थी, और वो राम से विनती करते हैं कि उन्हें भी अपने साथ जंगल में रहने दें। उनकी आवाज में गहरी हताशा और दर्द था। लेकिन यहां राम का नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती है। वो धीरे से लेकिन दृढ़ता से सुमंत को याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य अब दुखी राजा को सांत्वना देने के लिए वापस अयोध्या लौटना है। और फिर आती है सीता की दृढ़ आवाज। जब सुमंत उन्हें वापस चलने का सुझाव देते हैं तो उनका जवाब हर किसी को निश्शब्द कर देता है। वो कहती हैं कि वो अपने पति की छाया हैं, और जैसे एक इंसान को उसकी छाया से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही उन्हें राम से अलग नहीं किया जा सकता। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम पड़ाव पर, गंगा के पार। ये सिर्फ एक नदी को पार करना नहीं था, ये अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई, कठिन जिंदगी में कदम रखने का प्रतीक था। नाम का ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है। अब यहां से हम नंगे पैर चलेंगे। ये उनके शाही जीवन के पूर्ण त्याग का ऐलान था। अब कोई रथ नहीं, कोई महल नहीं, सिर्फ एक तपस्वी का कठोर मार्ग। आखिर में अपने मित्र के कर्तव्य पथ का सम्मान करते हुए गुह उन्हें नदी पार कराने के लिए एक नाव की व्यवस्था करते हैं। ये सच्ची दोस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण था,
जहां एक दोस्त दूसरे को उसके धर्म का पालन करने में मदद करता है। और अंत में ये कहानी हमें एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब प्रेम और कर्तव्य के बीच टकराव हो तो कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। ये एक ऐसी दुविधा है जो युगों से इंसान के सामने आती रही है और जिसका जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है।